फिर आगे आता है, आप लोगों ने सुना होगा ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स खाते हैं। ऐसे प्लांट्स के बारे में क्या आपने सुना है कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो इस तरीके के पेड़ जो होते हैं वो भले ही उसमें ग्रीन कलर हो, मगर उनकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो दूसरे जानवरों को, मेनली कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, क्योंकि वो पिक्चर जैसा दिखता है, घड़े जैसा दिखता है, जग जैसा दिखता है, इसलिए उसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर में हमें दिखा रखा है, ये है पिक्चर प्लांट। ये अपना खाना वैसे थोड़ा बहुत तो बना लेता है, बट क्या करता है, इसकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती ना, तो ये देखिए ऐसे जग जैसा होता है इसका मुंह, ठीक है, ये ऐसा करके होता है। वैसे तो इसके ऊपर ना लिड होती है, लिड का मतलब होता है कोई भी ढकने की चीज, तो ये ढका रहता है, बट जैसे ही इंसेक्ट आता है ना इनके पास कोई कीड़ा आता है, ये अपनी लिड खोलता है, अपना मुंह खोलता है और कीड़े को अपने अंदर ले लेता है और अपना मुंह फिर बंद कर लेता है। फिर क्या करता है ये, फिर उस कीड़े में से जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सारे के सारे निकाल लेता है, अपने अंदर ले लेता है। फिर इंसेक्ट पिक्चर प्लांट में जब आ जाता है, ट्रैप कर लेता है। इसके अंदर ना कुछ बाल 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 जैसे होते हैं, तो उसके अंदर कीड़ा वगैरह इंसेक्ट जो भी होता है वो फंस जाता है, फिर अपनी लिड क्लोज कर देता है और इंसेक्ट उसमें फंसा रह जाता है। फिर इंसेक्ट में से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो निकाल लेता है और अपना उसको खा लेता है। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट का, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना वो क्या हो गया हमारा पिक्चर प्लांट, ये इंसेक्ट खाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। हाँ, इसीलिए तो वो क्या करते हैं, मतलब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से नहीं ले पाते ना, इसलिए वो जानवर खाने लगते हैं, कीड़े मकोड़े। अब बूझो कंफ्यूज हो गया है कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है तो और फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना खाना मतलब इंसेक्ट से क्यों लेता है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया है कि अपनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब आते हैं सेफ्रोट्रोफ्स। सेफ्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, आप लोगों ने बाजार में मशरूम के पैकेट देखे होंगे, है ना, और आप लोगों ने कई बार क्या होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर उग जाता है, जैसे कि बारिश का मौसम होता है तो एक छतरी जैसी कई बार आपको उगी हुई दिखती है। तो ये मशरूम जो है और ये अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जो सड़ी हुई लकड़ी वगैरह पे उग जाता है, ये भी क्या होता है एक तरीके का न्यूट्रिशन का मोड होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, फिर हमें एक्टिविटी बता रखी है कि हम अगर ब्रेड लें, ब्रेड को हम लोग 3-4 दिन गीला करके उसको छोड़ दें, 3-4 दिन बाद देखेंगे तो उस पर ग्रीन ग्रीन सा ब्राउन ब्राउन सा कुछ लेयर्स ही जम के आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं फंगस। तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म ये जो हमें ब्रेड पे दिख रहा है ना, ये देखिए ग्रीन ग्रीन सा, और हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फंगस, फंगी बोलते हैं या फंगस बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करते हैं, दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, मतलब ब्रेड में से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो सेफ्रोट्रोफ क्या होते हैं कि मतलब कोई चीज सड़ जाती है या कोई जानवर मर जाता है, तो उस जो कोई चीज़ सड़ गई, कोई जानवर मर गया, उसमें से अगर ये डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो चीज़ डेड हो चुकी है, डिके हो चुकी है, उससे अगर कोई जानवर अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, अपना खाना ले रहा है, तो वो होता है सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को, सच ऑर्गेनिजम्स विद सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेफ्रोट्रोफ्स। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से खाना लेते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेफ्रोट्रोफ्स बोलते हैं। फंगस जो है वो पिकल होता है अचार, लेदर पे, कपड़ों पे, और मतलब बहुत सारी जगह ये ग्रो करता है, ह्यूमन बॉडी पे भी ग्रो कर जाता है। तो हॉट और ह्यूमिड वेदर होना चाहिए इसके लिए, मतलब गर्मी होनी चाहिए, और ह्यूमिड का मतलब होता है नमी होनी चाहिए काफ़ी लंबे समय तक। इसलिए क्या होता है बरसात के मौसम में चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। फंगस के जो स्पोर होते हैं ना, फंगल स्पोर्स जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं एयर में, और जब भी इनको हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल जाता है, हॉट और मतलब थोड़ा गीला एनवायरनमेंट मिल जाता है, उस पर बैठ जाते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं। तो आप खुद को कैसे बचा सकते हैं इससे, तो भाई नमी नहीं बढ़ने दीजिए, और कोई चीज़ गर्म नहीं ना रखें बहुत ज़्यादा, और उसमें मतलब गर्म हो तो उसमें नमी ना हो, अगर नमी नहीं होगी तो फंगस ग्रो नहीं करेगी। कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लोग
जैसे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो लोग साथ में रह रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। मतलब एक तो जो है इंसान कह रही हूँ, एक जानवर तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा जानवर रहने की जगह यानी कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को कि भाई एक जानवर तो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, खाना पीना ला रहा है, एक रहने की जगह दे रहा है और एक दूसरे की ये हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। मतलब वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप हो, सपोज करिए आपका नाम ए है और आपके फ्रेंड का नाम बी है। आप जो है आप क्या कर रहे हैं, आप खाना ला रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो रहने की जगह दे रहा है। तो आप दोनों मिल बांट करके काम कर रहे हैं ना। तो यही जो प्रोसेस होता है ये सिम्बायोसिस का प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ फंगी लिव इनसाइड रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंगीज जो होते हैं वो प्लांट की रूट में रहते हैं और प्लांट जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। Plant provide nutrient to the fungus and in return fungus provide water and certain nutrients। मतलब प्लांट कुछ फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फंगस प्लांट को क्या देता है, पानी देता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लाइकेंस बोलते हैं, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गे। मतलब एक क्या होता है, एक होता है अलगा, ये है सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। एक अलगा होता है और दूसरा क्या होता है, फंगस। एक अलगा होता है, एक फंगस होता है, ये दोनों साथ में रहते हैं। तो फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है, पानी देता है और मिनरल्स देता है अलगा को। फंगस जो है क्या देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है और इन रिटर्न में अलगा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो ये फंगस क्या दे रहा है, फंगस रहने की जगह पानी मिनरल दे रहा है ना। और अलगा क्या दे रहा है, अलगा दे रहा है उसको खाना, पका पकाया खाना दे रहा है। तो फंगी एंड अलगी, एल्गी एंड फंगी, ये भी क्या है, एक सिम्बायोसिस का टाइप है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। आगे आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल का मतलब होता है कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में दोबारा से बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मर्स मैन्योर्स मतलब खाद फर्टिलाइजर्स वगैरह फील्ड्स में डाल रहे हैं। जो गार्डनिंग करते हैं, जो पेड़ लगाते हैं, वो लोग भी अपने खेतों में जो है खाद वगैरह डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की कई बार कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमने पढ़ा था पहले भी कि प्लांट्स जो है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनके अमाउंट, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। मतलब प्लांट जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं सॉइल से, तो अब लेते रहेंगे तो कम हो जाएगी। इसलिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो कि न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन हो गई, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इस तरीके का यूरिया बना करके खाद की फॉर्म में डाला जाता है ताकि जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे जाए। मगर क्या है ना कि यूजुअली जो क्रॉप्स है ना वो काफ़ी सारी नाइट्रोजन जो है वो absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। क्रॉप्स बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी ले लेती हैं और सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वैसे तो हवा में प्लेंटी है, मतलब बहुत सारी नाइट्रोजन है, मगर हमने पहले भी देखा था कि प्लांट्स नाइट्रोजन हवा वाली यूज़ नहीं कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो कर लेते हैं मगर हवा की नाइट्रोजन नहीं कर पाते, वो सॉइल में से ही नाइट्रोजन ले पाते हैं। इसलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेयर में से, मतलब बैक्टीरिया लेते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, सॉइल में पहुंचाते हैं और सॉइल से कौन ले लेता है, प्लांट ले लेते हैं। मगर राइजोबियम जो है ना वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसलिए वो कहाँ पर रहते हैं, वो ऐसी रूट्स में रहते हैं जैसे कि ग्राम, पीज, मूंग वगैरह। जो दालें होती हैं ना, दालें, ग्राम, पीज, मूंग, ठीक है, और बाकी लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे मेनली जो दालों के प्लांट्स होते हैं ना वही लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है क्योंकि उनको रहने की जगह मिल जाती है और इन रिटर्न लेग्यूमिनस बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया जो है ये लेग्यूम जो है इसको रहने की जगह मिल गई और प्लांट को इससे नाइट्रोजन मिल गई। तो देखिए इनकी भी रिलेशनशिप कैसी हो गई, इनकी भी जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई है, क्योंकि जो लेग्यूम है वो प्लांट में रहने की जगह मिल रही है लेग्यूम को, है ना, और प्लांट को इससे क्या मिल रहा है, प्लांट से इसको नाइट्रोजन मिल रही है। तो इसलिए ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई। और ये जो एसोसिएशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस का है
फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर फार्मर अपने खेतों में जो दालें लगाते हैं ना, मूंग तूर वगैरह, तो इससे इन लोगों को ना फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन खुद ही वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स से नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉइल में चली जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट्स जो कि पैरासाइट होते हैं और सेफ्रोट्रोफ होते हैं। पैरासाइट्स हम लोगों ने क्या देखा था कि जो जैसे कि कसकुटा हो गया, कसकुटा क्या करता है, दूसरे के उस पे प्लांट पे दूसरे पे चिपक जाता है और उससे न्यूट्रिएंट लेने लगता है। सेफ्रोट्रोफ्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग, मतलब डेड जो प्लांट हो चुका होता है उसमें से डेड एंड डिकेइंग प्लांट या फिर एनिमल उससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया फंगस, ब्रेड पे लग जाता है ना। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर एनिमल्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप। सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, है ना। क्या कुछ प्लांट भी हेटेरोट्रोप्स हो सकते हैं? तो हम लोगों ने देखा था पिचर प्लांट जो है वो कीड़े खाता है, तो वो पार्शियली हेटेरोट्रोप है।